नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 करवाना है इसका। तो देख लेते हैं। आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई, देखो यहाँ पे बराबर का निशान भी लगा हुआ है और एक समरूप का भी निशान लगा हुआ है। बराबर और समरूप का निशान ये लगा हुआ है। देखो ए बराबर के दो चिन्ह लगे हुए हैं, लगे बीच में जो दो लाइनें खींची है बराबर के हैं, ऊपर ये समरूप का निशान लगा हुआ है। तो ये सर्वांगसम कहा जाएगा। अगर दो बराबर के निशान लगे हैं और एक ऊपर समरूप का निशान लगा हुआ तो सर्वांगसम कहलाते हैं। तो कह रहे हैं कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, मतलब त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम किसके हैं? ए सी डी के। तो दर्शाइए कि ए डी ई मतलब ए त्रिभुज समरूप होगा ए बी सी। ठीक है, तो देखो इसमें आकृति बनी हुई है, तो हम सवाल को सॉल्व करेंगे। आकृति एक बना भी लेते हैं साथ में, ठीक है, क्योंकि आपको दिखानी पड़ेगी। क्वेश्चन करेंगे तो आकृति आपको दिखानी पड़ेगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके में बताया भी गया है, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना भी है। ठीक है, तो एक हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं जो बना हुआ है, फिर उसके हिसाब से करते हैं आगे। ठीक है, देखो ये हमने त्रिभुज बना लिया है। अब आपको दिया क्या गया है वो हम साथ साथ में लिख लेते हैं कि दिया क्या गया है। तो देखो हमें दिया गया है प्रश्न में, जो दिया गया क्या गया है हमें कि त्रिभुज ए बी ई जो हैं ये सर्वांगसम हैं। किसके हैं? त्रिभुज ए सी डी के। ये आपको दिया गया है और आपको सिद्ध क्या करना है यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि सब कुछ याद रहे। ठीक है, सिद्ध हमें क्या करना है? सिद्ध हमें करना है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा कि जब भी कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं आपस में समानुपातिक होती हैं। और जब भी कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी। ठीक है, तो ये दिया है, लिख लेंगे साइड में, दिया है। ठीक है, तब हम इनकी भुजाएं क्या कर लेंगे? सर्वांगसम है तो इनकी भुजाएं हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए बी मतलब ए बी बराबर ए सी और ए ई बराबर ए डी। मतलब ए ई बराबर ए डी, ए बी बराबर ए सी। ये भुजाएं आपस में बराबर होंगी। और कौन सी बराबर होगी? बी ई सी डी, ये भी आपस में बराबर होंगी। बी ई और सी डी मतलब बी ई और सी डी, ये भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, हम तीनों भुजाओं को दिखा दिए कि बराबर होंगी जब ये त्रिभुज आपका सर्वांगसम होगा। ए बी ई मतलब ए बी ई और कौन सा? ए सी डी सर्वांगसम होगा तो आप उनकी भुजाओं को बराबर पहले करके दिखा देंगे। ठीक है, जैसे हमने दिखाया है यहाँ पे बराबर करके दिखा दिया है इनको। अब जो हम करके दिखाएंगे कि त्रिभुज जो है हम त्रिभुज दूसरे ले लेंगे जो हमको सिद्ध करना है। जैसे हमको त्रिभुज ए डी ई सिद्ध करना है कि समरूप है ए बी सी के, तो हम यही ले लेते हैं। अब आगे लिख लेंगे हम जो हमको सिद्ध करना है उसको ले लेंगे कि त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, हमको ये दो त्रिभुजों में इनको सिद्ध करना है तो हमने इन्हीं दोनों को लिख लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख लेंगे जब ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में जब हम करेंगे तो इनकी भुजाएं, ये आप ध्यान रखना कि सर्वांगसम जो बताया गया है तो इनकी भुजाएं जो हैं आपस में बराबर हैं। तो सिंपल सी बात है कि एक दूसरे के समानुपातिक होंगी, मतलब बट्टे के रूप में होंगी। तो हम लिख सकते हैं
ए बी मतलब ए भुजा बटे ए डी, ये भुजा ए डी, ठीक है, ए बी बटे ए डी, ठीक है। और हम कर सकते हैं ए सी, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बी के बराबर कौन सी भुजा है, तो ए सी, देखो है कि नहीं है, ए बी के बराबर कौन सी भुजा है, तो ए सी दे रखी है यहाँ पे, तो हम कर देंगे ए सी और बटे ए डी के बराबर, ए डी के बराबर में कौन सी भुजा दे रखी है, ए ई दे रखा है, तो हम कर देंगे ए ई, ठीक है। ये हमारा ए डी ई और ए बी सी में त्रिभुज में लगाने पे हमने ऐसा इनको बना लिया, मतलब समानुपातिक में इनको बांट लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम देख लेते हैं जो कोण ए है हमारा, कोण ए बराबर कोण ए, ये उभयनिष्ठ कोण है, ये उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है, ये उभयनिष्ठ कोण। तो यहाँ देख सकते हैं कि दो भुजाएं हमको मिल गई, मतलब ए बी ए सी ए डी ए ई, ये दोनों भुजाएं हो गई, मतलब साइड हो गई, मतलब ए बी बराबर ए सी ए डी बराबर ए ई, ये साइड हो गई और एक हमारा एंगल हो गया बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, समरूपता कसौटी का नियम जो होता है वो क्या कहता है, एंगल नहीं यहाँ पे जो है दो भुजाएं बराबर हैं, एक कोण बराबर है, तो हम लिख सकते हैं साइड, मतलब साइड एंगल साइड, मतलब भुजा कोण भुजा, हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा या साइड एंगल साइड, समरूपता के अनुसार, समरूपता के अनुसार हमारे जो त्रिभुज दिए थे तो उनको ए डी ई वही लिख देंगे, त्रिभुज ए डी ई समरूप होंगे त्रिभुज ए बी सी के। यही आपको सिद्ध करना था, बहुत ही प्यारा सवाल दिया गया था, ठीक है। अगले पार्ट में अगला सवाल करवाएंगे। अब तुम्हारा सवाल जो है वो है 11 नंबर, ठीक है, तो अगले पार्ट में उसको करवाते हैं।